Hello everyone, my name is Vikor. I am going to do the translation of chapter 7. Who put that water bag here? किसने यहाँ पर वाटर बैग को रखा है? Wrote my father from the front door step. Your burglar alarm I used to my brother and who was getting ready to disappear from the house. Ma rushed in to see what the racket was also about the and found Papa standing here sopping wet and scolding. मेरे फादर फ्रंट डोर स्टेप पे रोड करते हुए आए. वो तुम्हारा बर्गल अलार्म मैंने तुम्हारे भाई आनंद को हिस्ट किया जो घर से गायब होने के लिए तैयार हो गया था. माँ ने रस किया देखने के लिए कि इन सब के बारे में क्या रैकेट है और पापा को यहाँ खड़ी हुई पाई और सोपिंग वेट और स्कूलिंग में. आई वॉन्ट टू नो हु इज द बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रीवली. मैं जानना चाहता हूँ इस नॉनसेंस के पीछे कौन है, पापा ने कहा ग्रीवली से. आई थिंक इट सपोज टू बी अ बर्गलर अराम, मामा सेड इन अ सोथिंग वॉइस. मैं सोचती हूँ यह शायद बर्गलर आराम है, माँ ने कहा सोथिंग आवाज में. आई डू नॉट केयर व्हाट इज सपोज टू बी, पापा सेड. मैं इसका केयर नहीं करता कि क्या है, पापा ने कहा. वेयर दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप. वो बॉय कहाँ पर है, वो लड़का कहाँ पर है, मैं श्योर हूँ उसने इसे ही रिग्ड किया है. एंड हैड वनिश्ड बाय दिस टाइम एंड रिपेयर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन. आनंद तब वनिश्ड हुआ जब पापा रीअपियर हुए और वो कूल डाउन हुए डिनर के समय. बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. आई एम अनीता, 14 year old. माई ब्रदर आनंद 1 year younger than me caused all that who have with his Balaram, and this is not the first time he got on father nerves or pretended someone have to death in the house. इस स्टोरी के पहले चलो मैं तुमको इस पिक्चर में ले चाहता हूँ. मैं अनीता 14 year old, मेरा भाई आनंद जो मुझसे यंगर है. यह सब बर्गलर आराम ने कॉस्ट किया है और यह पहली बार नहीं है कि पापा नेवर्स या किसी पर हाफ डेथ हुए हैं हाउस में. द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक ही इज साइंटिस्ट. ही लव टैनिंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट, टूल्स, डायनामिक्स, प्लैंक्स ऑफ वुड एंड थिंग लाइक दैट. एंड ही कीप क्रिएटिंग इन्वेंशन दैट वर्क आउट दे आर सपोज टू. वह सोचता है कि वह साइंटिस्ट है. वह टिंकिंग को लव करता है, ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट, टूल, डायनामिक्स के साथ प्लैंक ऑफ वुड और ऐसी कई चीज़ें. और वह उन इन्वेंशन को जो वो रखता है और जो कभी भी वर्क नहीं करता है. आनंद लव वर्ड लाइक ब्लू प्रिंट. इट मेक हिम फील प्रोफेशनल. Anyway, I look at the elaborate drawing of doors, wires, and wells, and ask how does this thing work. आनंद इन ब्लूप्रिंट शब्दों से प्यार करता था. वह इन्हें फील प्रोफेशनल बनाता था कि एनीवे यह उनके एलाबोरेट ड्राइंग को देखता था, डोर, वायर्स और बेल, और उनसे पूछता था कैसे ये सब थिंग काम करते हैं. आई क्विट सिंपल द मोमेंट ऑफ डोर ओपन दिस अलार्म स्टेप ऑफ एंड मेक अ क्लैनिंग साउंड. देन दिस वाटर बैग हियर इज लूज एंड फॉल ऑन द थीफ एंड बाय देन वी कॉल द पुलिस. सिंपल क्वाइटली सिंपल. जब डोर ओपन होगा तो यह अलार्म ट्रिप होगा तो यह एक क्लैनिंग साउंड करेगा. तब जो वाटर बैग है वो लूज हो जाएगा और थीफ के तब चोर के सर पे गिर जाएगा तो हम पुलिस को सिंपली से बुला देंगे. बट हाउ डज द अलार्म नो दैट द बर्गलर इज ओपनिंग द डोर. लेकिन अलार्म कैसे जानेगा कि बर्गलर ही डोर को खोल रहा है. आई विल टेक केयर ऑफ दैट, Anand said loftily. I had my own doubt about the alarm guessing power but kept them to myself because Anand is one of his invention mood. Nothing stop him. ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आनंद ने लोटली कहा. मुझे भी इसके बारे में डाउट है, इसके पावर, लेकिन
लेकिन ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आनंद एक इन्वेंटिव मूड में है। अब कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। I was special. Remember, if Papa asks, I am not involved. I want no clean up this mess from anyone get home. अब यह स्पेक्टिकल है, याद रखो। पापा ने कहा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँगा वांड, और तुम्हें इन सबको बाद में क्लीन करना पड़ेगा घर से। As you already know, my doubt about the alarm were quite justified. Papa, who always opened the door softly, was thoroughly shocked and angry as angry could be anyone. Of for a week after this, Anand did not dare trying out anything new. Then we saw this film Back to the Future. I do not if you have seen it, but I tell about a time machine. Well, that was end of the peace and quiet in the house. इसे पे पहले से मेरे पास डाउट है इस अलार्म के जस्टिफाई के बारे में। पापा जो हमेशा डोर सॉफ्टली खोलते हैं, लेकिन वह शॉक्ड और एंग्री से एंग्री खोलेगा। एनीवन, यह वीक के लिए है। आनंद डेयर नहीं होना चाहता किसी नए के लिए। तब हम फिर से फ्यूचर में से फिल्म करेंगे। मुझे नहीं पता कि कैसे हम इसे देखेंगे, लेकिन यह एक टाइम मशीन के बारे में है। अच्छे से यह जब इसका एंड ऑफ पीस है और यह घर में क्वेट है। माई ब्रदर डिसाइड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन। पापा लॉक्ड अप दिस टूल बॉक्स एंड hide the key while Ma kept a very eye on her oven and mixer, because as I told you, when Anand is on his innovative binds, he take a part of all gadget in the house to collect the part. You cannot imagine that the noise that was going on. मेरे भाई ने डिसाइड किया वह एक टाइम मशीन को बनाएगा। जब पापा ने टूल बॉक्स को लॉक कर दिया और उन्होंने चाबी को छुपा दिया, जबकि माँ के पास एक वेरी आई है ओवन और मिक्सर पर, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था जब आनंद अपने इन्वेटिव बिल्स में होता है तो वह किसी भी गैजेट से पार्ट निकाल लेता है उसे कलेक्ट करने के लिए। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो यह हल्ला कहाँ से चल रहा है? हैमरिंग एंड स्वैपिंग एंड क्लैटरिंग। उसे हैमरिंग और स्वैपिंग और क्लैटरिंग कर रहा था। आनंद रूम नेक्स्ट टू योर रूम वाज ट्रांसफर इनटू अ network of wire spring levers and bulb. There was an numerous panel which control to switch wood. As for Anand, he went around look like a savage. When Ma did not notice, he flew, did not even comb his hair. आनंद का रूम तुम्हारे रूम के नेक्स्ट में है। वह एक नेटवर्क ऑफ वायर स्प्रिंग लीवर और बल्ब में ट्रांसफर हो चुका है। वह एक न्यूरस पैनल है जिससे हम स्विच बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आनंद के लिए जब वह सीवेज की तरह दिखता है, तो जब माँ उसे नोटिस नहीं करती है तो वह अपने हेयर को फ्लू नहीं करता है। आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम फाइनली आफ्टर अ फॉरटनाइट ऑफ अ फ्रैंटिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वाज रेडी। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद एंश्योर्ड टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। आनंद अपने रूम में किसी को भी जानने नहीं देता है। आखिर करिए वो आधी रात को एक फ्रैंटिक एक्टिविटी, जब टाइम मशीन तैयार हो गया तो उसने बोला इसे हम आधी रात को ट्राई करेंगे। आनंद ने एक लंच टाइम पर एक चीज़ को घोषित किया, बट इट इज़ अ टाइम मशीन, इट इन्वेंटेड इट आनंद प्रोसेस। लेकिन यह टाइम मशीन है, इसे मैंने प्रोसेस किया है, आनंद ने प्रोसेस किया। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद रोटी लुक। पुअर बॉय, माँ ने कहा आनंद को नोटिस करते हुए लिफ्टी लुक से। पापा साइड ऑल राइट बट इफ ही द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। पापा साइड किए यह सही है, लेकिन अगर हाउस फॉल होगा तो ये तुम्हारी फॉल्ट है। एज इट टर्न आउट वी कुड नॉट ट्राई out the time machine that day at all. The next day Papa and Ma were going to Khagarpur, a few hours away from
Calcutta for a wedding. Ma was worried about living as alone, but we reassured her we are old enough to look at the ourselves. Ma, I said, and we can go next door to Sarma aunty if we need anything. अगले दिन उन्होंने टर्न आउट किया और उन्होंने टाइम टाइम मशीन को कोशिश किया डे एट ऑल तक। अगले दिन पापा और माँ खागरपुर के लिए निकल दिए घंटों के लिए कालाकुट्रा से एक वेडिंग के लिए। माँ को चिंतित था, उन्होंने उन्हें घर पर अकेले छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन रेस्योर्ड हर्ट हुआ। हम बहुत ओल्ड हैं, आप टेंशन मत लीजिए, माँ ने कहा, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम शर्मा आंटी के घर चले जाएंगे। एंड इट ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। यह सिर्फ एक रात की बात है, आनंद ने एडेड किया। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वुड नॉट डू एनीथिंग विथ द टाइम मशीन टिल वी कम बैक। यह सब सही है, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो जब तक मैं नहीं आ जाऊंगी तो तब तक तुम टाइम मशीन तक कुछ नहीं करोगे। माँ ने स्लंटली होकर कहा, लुकिंग एट आनंद। ही प्रोमिस्ड हाफ हार्टली, ऑफर्ड एट हिज लैक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर हिज क्रिएटर। आई ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ। उसने हाफ हार्टेड से प्रॉमिस किया और कहा, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हुए क्रिएटिन से। मैं एक साई रिलीफ को ब्रीथ की। They left by the afternoon train and were coming back the following evening. Anant fell asleep immediately, but I stayed up to finish a novel at about even 11:13. I thought I heard a scratching at the front door, telling myself it was only my imagination. I went back to the book. A little later, there was a little and a click. I was really scared. I cannot tell you what a murder story before me, and then strange noises in the middle of the night. I saw Anand and whisper, "Listen, there's someone at the door." जब वह सब आफ्टरनून में ट्रेन से चले गए और जब उन्होंने रात इवनिंग में आने लगे तो आनंद इमिडिएटली से सो गया। लेकिन मैं सारे नोवेल को फिनिश करने वाली थी। 11:30 पे मैंने एक डोर पर स्क्रैचिंग हुआ तो सुना, तो मुझे लगा यह मेरा वहम है, और फिर मैं अपने बुक के पास चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने एक रैटल को सुना और क्लिक को, तो मैं रियली में डर गई। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि यह क्या मर्डर स्टोरी के साथ है, और यह एक स्ट्रेंज वॉइस है आधी रात में। मैं शॉक हुई। मैंने आनंद को शॉक किया और विस्पेयर्ड, सुनो, वहाँ डोर के पास कोई तो है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटरेड ग्लोपली। जाओ तो उसे खोलो, वह मटरेड होकर ग्लोपली से कहा। यू सिली, समवन ट्राई टू गेट इन, आई सेड। तुम मूर्ख हो क्या, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा। आनंद सेट अप, हु व्हाट। आनंद उठा, कौन, क्यों। आई डू नॉट नो, आई सेड। व्हाट शैल वी डू, मुझे नहीं पता, मैंने कहा। अब हम क्या करें। लेट होलर फॉर हेल्प, ही सेड। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर swung open and we found ourselves looking at the rolling fellow with a green scarf around his neck. आनंद गैब्स। कुछ होलर की मदद के बाद हमने कहा, चलो अब कुछ करते हैं। तब तक डोर ओपन हो गया और वहाँ पर एक आदमी था जो एक ग्रीन स्कार्फ के साथ फ्लू रिफरेंटली अपने नेक में पहना था। आनंद ने गैसअप किया। इट इज़ बोपा, आई विस्पर। इट वॉज indeed the flu who had recently begun sweeping out the compounds in your row of the house. हे, यह बोपा है, मैंने विस्पर किया। भले यह फ्लू है, क्यों यह रिसेंटली स्वैपिंग आउट हुआ बिगन का कंपाउंड इस रो में घर के। सो ही वॉज अ थीफ एंड नो वंडर, ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट वेयर आउट लिव द कोस्ट क्लियरली। यह एक चोर है और यह ऑक्यूपेंट को एग्जैक्टली कोस्ट क्लियर करने आया है। लेट्स शाउट एनीवे, आनंद से। चलो कैसे भी चिल्लाते हैं, आनंद ने गेस्ट किया। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडिल ऑफ योर डिस्कशन। तुम्हारे डिस्कशन के मिडिल में ही
डोर अचानक से खुल गया। नो नॉइस फ्रॉम यू नाउ, वेयर इज योर फादर रूम। अब तुम कोई भी हल्ला मत करना, बताओ तुम्हारे पिता का रूम कहाँ है। आई वॉज about to direct him upstairs when Anand said quickly, then one next to this one. मैं ऊपर इशारा करने वाली थी, तब तक आनंद ने जल्दी से कहा, इसके बगल वाला। यू सिलीली गुप्सेस, आई सेड एंग्रीली, सो ऑन द मैन हैड गॉन। क्या तुम मूर्ख हो, मैंने गुस्से से कहा जब मैन चला गया। डेट्स योर रूम, ही कम बैक एज मैड इज कैन बी। वह जब वापस आया तो वह तुम्हारा रूम है, वह जब वापस आएगा तो वह बहुत ही मैड ही रहेगा। एट लास्ट वी विल गिव अप समथिंग आनंद सेड। अरे तो हमें कुछ समय तो मिल जाएगा कुछ सोचने के लिए, आनंद ने कहा। ही टेक अ वाइल टू लुक एट द लाइट स्विच लेट्स आउट। ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ scratch followed by a loud scream. More strange noises emerged from the next room. A few muffled thumb and an ear whine and a low humming sound. कुछ देर बाद वहाँ का लाइट खुला और वह हल्ला हुआ। एक धमाके के साथ एक लाउड स्क्रीम के द्वारा। ज़्यादा स्टन आवाज़ जो एक ही नेक्स्ट रूम से एक ही मिल गया। कुछ फ्यू मिनट थम्स जो एरियर वाइन थे और लो हमिंग साउंड। माई टाइम मशीन हियर स्टार्टेड इट, आनंद गैस्टेड। आनंद ने गैस्ट किया कि मेरा टाइम मशीन अब स्टार्ट हो गया है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। मैं ये विश कर रहा हूँ कि हम इस रूम से बाहर चले जाए और देख सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। There was another howl, much fainter this time, and a great deal of kinetic. We saw out for all we were. In a few minutes, we heard footsteps running up our drive. Thankful, we recognized Mrs. Sharma Weiss along with her husband and dear Mona, also her neighbor. Another Anita, children, what's the matter? Where are you? वहाँ पर एक दूसरा हॉल हुआ और वहाँ पर एक फेंटर्स टाइम पर एक ग्रेट डील ऑफ रेटिंग हुए। वह हमने शाउटेड किया कि यह वॉर था। कुछ मिनट के बाद हमने एक फुट स्टेप को सुना जो ड्राइविंग का था। थैंकफुल रिकॉग्नाइज किया मिसेस शर्मा कवाइज और वह अपने हस्बैंड डॉक्टर मिनोर के साथ थे जो हमारे पड़ोसी हैं। आनंद, अनीता, बच्चे क्या मैटर है, तुम कहाँ पर हो? Here we shouted in announcement. In a minute the door was unlocked. यहाँ पर तुमने अनाउंसियन में शाउट किया। कुछ मिनट बाद जो दरवाज़ा है वो अनलॉक्ड हो गया। व्हाट ऑन द अर्थ हैज़ बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन? द शर्मा अंकल आस्क्ड बोथ आनंद एंड आई फील ओवर आवरसेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज अ फ्लू नाउ। अर्थ पे अब क्या हुआ है बच्चों? शर्मा अंकल ने पूछा। दोनों आनंद और जो ओवरशिप है उससे कोशिश करो बताने का। बताओ फिलो कहाँ पर है अब? द लास्ट वी हियर्ड ही वाज इन द टाइम मशीन। आई एक्सप्लेन हेस्टली सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल। आखिरी पर हमने सुना था कि वह टाइम मशीन के पास है। हमने हेस्टली से एक्सप्लेन किया। वह रेदर होके पजल होके देखे। वी एंटर रूम casualty and turn on the light. The time machine was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. जब हमने रूम में कॉस्टली से एंटर किया तो वहाँ का टर्न लाइट ऑन था और जो टाइम मशीन था वह सॉफ्टली हमिंग हो रहा था, लेकिन अदरवाइज रूम से दूसरा साउंड नहीं आ रहा था। वेल वेयर इज ही? डॉक्टर मोहन आस्क्ड रिलीफ बिहाइंड द डोर। डिड यू इमेजिन दिस? वेल कहाँ पर है वो? डॉक्टर मोहन ने आस्क किया। क्या उन्होंने ध्यान से डोर के पीछे देखा? क्या तुमने इसे इमेजिन किया? ओ नो, आई प्रोटेस्ट। हाउ कुड बोथ ऑफ अस इमेजिन द सेम थिंग? ओह, मैं प्रोटेस्ट हूँ। कैसे हम ये दोनों सेम थिंग को इमेजिन कर सकते हैं? मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड। आनंद ने सजेस्ट किया शायद वो भाग गया। आई एम श्योर हैव सीन हिम देयर ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज द सून ही हियर्ड यू। द शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। मैं श्योर हूँ कि वह घर से बाहर भागे और जब आप लोग आए तो वह आपकी आवाज़ सुन के शर्मा अंकल श्योर थे।
Let's search the house. Prefer say still around. Dr. Mohan said going up stair. चलो अब उस चलो अब खोजते हैं। प्रिफेस चलो चारों तरफ देखते हैं। डॉक्टर मोहन ने कहा। गोइंग अप स्टेयर बोपा वाज नाउ वेयर to be seen. Well, maybe he ran out and we missed him. Mrs. Sharma said at the last. I cannot imagine what else could have happened. वो पास शायद यहाँ पर नहीं है, शायद वह यहाँ से भाग गया और वह यहाँ पर मिसिंग है। मिसेस शर्मा ने लास्ट में कहा। हम लोग उसे इमेजिन नहीं कर पाए कि क्या हुआ। माई टाइम मशीन ही गोन थ्रू डैट आनंद ब्रस्ट आउट हिज आइज शाइनिंग। मेरा टाइम मशीन बोल रहा है कि वह यहाँ से चला गया है। आनंद ने ब्रश करते हुए कहा, अपने आइज को साइन करते हुए। व्हाट एन इमेजिनेशन दिस बॉय हैज़। इस बॉय के पास क्या इमेजिनेशन है। मिस्टर शर्मा सेड स्माइलिंग इज नाउ off to bed both of you. I spent the night here. You so need worry about any more now. मिसेस शर्मा ने कहा स्माइलिंग करते हुए मेजोरिटी। अब चलो तुम दोनों यहाँ इस बेड से हटो। मैं पूरी रात यहाँ पर बिताऊंगा। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। नीडलेस टू से बोपा वाज नेवर सीन अगेन। नीडलेस ने कहा अब बोपा कभी भी नहीं दिखाई देगा। आनंद इंस्टीट्यूट दैट द टाइम मशीन वर्क एंड ही डिस्पेयर इनटू द पास्ट। आनंद ने इंस्टीट्यूट से होते कहा जो टाइम मशीन है वो काम किया और वह पास में गायब हो गया। द टाइम मशीन इट सेल्फ वाज डिसमिलेटेड बिकॉज पापा थॉट इफ इट वाज नॉट सेफ। जो टाइम मशीन है वह डिसमिलेटेड है क्योंकि पापा ने कहा कि वह सेफ नहीं है। मे बी आल्सो हैड अ नाइलिंग सेशन दैट इट वर्क सो वी कुड नॉट ट्राई इट आउट। अब हमें भी नाइलिंग है कि यह सफिकेशन वर्क किया। अब हमें भी इसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एज फॉर आनंद ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस एंड लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर इन आउटर स्पेस। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। आनंद के लिए उसने एक कन्विंस किया कि वह जीनियस है और उसने एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, कुछ टेलीफोन जिसे हम आउटर स्पेस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जानेंगे। Here we shouted in announcement. In a minute the door was unlocked. यहाँ पर तुमने अनाउंसमेंट में शाउट किया। कुछ मिनट बाद जो दरवाज़ा है वो अनलॉक्ड हो गया। What on the earth has been happening here, children? The Sharma uncle asked both Anand and I feel over ourselves trying to explain where is a flu now. अर्थ पे अब क्या हुआ है बच्चों? शर्मा अंकल ने पूछा। दोनों आनंद और जो ओवरशिप है उससे कोशिश करो बताने का। बताओ फिलो कहाँ पर है अब द लास्ट वी हियर ही वाज इन द टाइम मशीन। आई एक्सप्लेन हेस्टली सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल। आखिरी पर हमने सुना था कि वह टाइम मशीन के पास है। हमने हेस्टली से एक्सप्लेन किया। वह रेदर होके पजल होके देखे। वी एंटर रूम casualty and turn on the light. The time machine was still humming softly but otherwise there was no other sound from the room. जब हमने रूम में कॉस्टली से एंटर किया तो वहाँ का टर्न लाइट ऑन था और जो टाइम मशीन था वह सॉफ्टली हमिंग हो रहा था, लेकिन अदरवाइज रूम से दूसरा साउंड नहीं आ रहा था। वेल वेयर इज ही? डॉक्टर मोहन आस्क्ड फ्रीली बिहाइंड द डोर। डिड यू इमेजिन दिस? वेल कहाँ पर है वो? डॉक्टर मोहन ने आस्क किया। क्या वह? उन्होंने ध्यान से डोर के पीछे देखा। क्या तुमने इसे इमेजिन किया? ओ नो आई प्रोटेस्ट। हाउ कुड बोथ ऑफ अस इमेजिन द सेम थिंग? ओह मैं प्रोटेस्ट हूँ। कैसे हम ये दोनों सेम थिंग को इमेजिन कर सकते हैं? मे बी ही रैन आउट। आनंद सजेस्टेड। आनंद ने सजेस्ट किया शायद वो भाग गया। आई एम श्योर हैव सीन हिम देयर ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज द सून ही हियर्ड यू। द शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। मैं श्योर हूँ कि वह घर से बाहर भाग गया और जब आप लोग आए तो वह आपकी आवाज़ सुन के शर्मा अंकल श्योर थे। Let's search the house. Prefer say still around. Dr. Mohan said going up stair. चलो अब खोजते हैं। प्रिफर चलो चारों तरफ देखते हैं। डॉक्टर मोहन ने कहा।
going upstairs. Bopa was nowhere to be seen. Well, maybe he ran out and we missed him. Mrs. Sharma said at the last. I cannot imagine what else could have happened. वो बोपा शायद यहाँ पर नहीं है, शायद वह यहाँ से भाग गया और वह यहाँ पर मिसिंग है, मिसेस शर्मा ने लास्ट में कहा। हम लोग उसे इमेजिन नहीं कर पाए कि क्या हुआ। माई टाइम मशीन ही गोन थ्रू डैट। आनंद ब्रस्ट आउट हिज आइज शाइनिंग। मेरा टाइम मशीन बोल रहा है कि वह यहाँ से चला गया है। आनंद ने ब्रश करते हुए कहा, अपने आइज को साइन करते हुए। व्हाट एन इमेजिनेशन दिस बॉय हैज। इस बॉय के पास क्या इमेजिनेशन है। मिस्टर शर्मा सेड स्माइलिंग इज नाउ off to bed both of you. I spent the night here. You so need worry about any more now. मिसेस शर्मा ने कहा स्माइलिंग करते हुए मेजोरिटी, अब चलो तुम दोनों यहाँ इस बेड से हटो। मैं पूरी रात यहाँ पर बिताऊंगा। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। नीडलेस टू से बोपा वाज नेवर सीन अगेन। नीडलेस ने कहा अब बोपा कभी भी नहीं दिखाई देगा। आनंद इंस्टीट दैट द टाइम मशीन वर्क एंड ही डिस्पेयर इनटू द पास्ट। आनंद ने इंस्टीट से होते कहा जो टाइम मशीन है वो काम किया और वह पास में गायब हो गया। द टाइम मशीन इटसेल्फ वाज डिसमिलेटेड बिकॉज पापा थॉट इफ इट वाज नॉट सेफ। जो टाइम मशीन है वह डिसमिलेटेड है क्योंकि पापा ने कहा कि वह सेफ नहीं है। मे बी आल्सो हैड अ नाइलिंग सेशन दैट इट वर्क सो वी कुड नॉट ट्राई इट आउट। अब हमें भी नाइलिंग है कि यह सफिकेशन वर्क किया। अब हमें भी इसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एज फॉर आनंद ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस एंड लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर इन आउटर स्पेस। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। आनंद के लिए उसने एक कन्विंस किया कि वह जीनियस है और उसने एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, कुछ टेलीफोन जिसे हम आउटर स्पेस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जानेंगे।